बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी बातों के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी दुखों का नाम है और ज़िंदगी में यूं तो बहुत से वाक़यात होते हैं, मगर बाज़ ऐसे होते हैं जो कभी भूले नहीं जा सकते। मैं ज़ैल में वो वाक़या दर्ज करता हूँ जो मेरे होश संभालने से पहले का है और मुझे वालिदैन से मालूम हुआ। मेरी पैदाइश के 1 साल बाद मेरे दाएं रुखसार पर एक फींसी नमूदार हुई और कुछ ही वक्त में वो मेरे सारे चेहरे पर फैल गई। फिर बढ़ते बढ़ते इसने तमाम जिस्म में अपना घर कर लिया। ये आज से 25-26 साल पहले की बात है। सिवाय मेरे पेट के सारा जिस्म गल गया। मेरी जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी न रही। मेरे वालिद साहब मुझको रूई पर उठाकर अस्पताल ले गए। मेरी जानिब देखकर डॉक्टरों तक को नफरत होती थी। जिस्म से हर वक्त पानी बहा करता था। मैंने एक अच्छे घराने में जन्म लिया था, इसलिए मेरी बीमारी पर बेदरेग रुपया भी सर्फ हुआ। इस जमाने की कीमती इंजेक्शन लगाए गए, मगर अफाके की जगह मर्ज बढ़ता ही गया और मेरी जिंदगी छठे साल में दाखिल हुई। इस जमाने में साल के 9-10 माह बीमार और 2-3 माह कुछ आराम का सांस लेता था। अब मेरे होश का ज़माना था। किसी ने वालिद साहब को मशवरा दिया कि आप वली जरा को जो मघियाना में रहते हैं दिखाइए। वालिद साहब ने फौरन इनको लाने के इंतजामात किए और लाया गया। इन्होंने देखते ही कहा कि आप बबोल, नीम झुंड और करीर के नरम पत्ते एक एक सेर लाएं और इनको इस तरह बारीक पीस डालें जैसे चटनी होती है। चटनी तैयार हुई और वली साहब ने खुद किसी दवाई का तेल मेरे जिस्म पर मला। इसके ऊपर इन पत्तों की चटनी का लेप किया गया। लेप से मुझे काफ़ी सर्दी महसूस हुई। मैंने वो रात बड़ी मुश्किल से काटी, क्योंकि एक तो सर्दी के बायस तकलीफ हुई और दूसरे जिस्म की हरारत से वो लेप सूख गया और जिस्म में चुभने लगा। खुदा खुदा करके रात कटी और सुबह हुई। वली साहब हमारे घर में ही क़याम पजीर थे। सुबह हुई तो इन्होंने मुझे गर्म पानी से गुस्ल कराया और तेल की मालिश की। खुदा की शान के मैं जो एक मुद्दत से गुस्ल करने से महरूम था, एक रात में इस काबिल हो गया कि गुस्ल कर सकूं। तमाम जिस्म पर नरम खाल पैदा हो गई। अब अगली रात का जिक्र सुनिए। शाम होते ही वली साहब ने गाय का ताज़ा गोबर मंगवा कर इसे तिली के तेल में बिगाड़ दिलवाया और इसका लेप मेरे तमाम हिस्सों पर किया जिन पर पहले पत्तों की चटनी का हुआ था। वो रात भी बड़ी तकलीफ से कटी, क्योंकि गोबर का लेप सूख कर नरम खाल में शिद्दत से चुभा। अगली सुबह फिर गर्म पानी से गुस्ल के बाद एक तेल की मालिश की और खुदा की फजल से बीमारी से छुटकारा हासिल हुआ। कुछ अरसे तक तो मौसम बहार या खिज़ां में जब मौसम तब्दील होता है, कभी कभी टांगों या पाँव पर शिकायत हो जाती थी, जो अंदरूनी और बैरूनी इलाज से जाती रही। बहुत से डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि एक मामूली देसी तरीका इलाज से इस मरीज़ को नई ज़िंदगी मिली।